हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर सर्वनाम। आज हम सर्वनाम को समझेंगे, उसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, उसके भेद को पढ़ेंगे, उसके प्रकार और उदाहरण को समझेंगे। तो सर्वनाम को शुरू करते हैं। सर्वनाम से पहले हमने संज्ञा पढ़ी थी, संज्ञा की परिभाषा, प्रकार और उसके उदाहरण। तो अब हम सर्वनाम पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। सर्वनाम भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति। पुनरुक्ति यानी बार बार, कोई भी शब्द बार बार आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सब का नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज सरल हो जाता है। अब जैसे उदाहरण में बताया है, जैसे सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। अब इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए सीता आज साला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो इसमें जो वह आया है वह सीता के स्थान पर आया है। जैसे ऊपर वाले में सीता आज साला नहीं आई है क्योंकि सीता बीमार है, तो यहाँ पे सीता के स्थान पर वह लिया है। तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्द प्रयुक्त किया है, तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसे परिभाषा भी इसकी है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। हम एक उदाहरण से और समझते हैं। जैसे कहा कि जैसे एक वाक्य है, राम बाजार गया। राम पुस्तक लाया। राम ने मिठाई खाई। राम को श्याम मिला। अब एक साधारण वाक्य है, तो इसमें क्या है कि यह राम बाजार गया, राम पुस्तक लाया, राम ने मिठाई खाई, राम को श्याम मिला। अब इसी वाक्य को हम पुनः लिखते हैं, राम बाजार गया, वह पुस्तक लाया, उसने मिठाई खाई, उसको श्याम मिला। अब दोनों वाक्य है एक ही, लेकिन इसमें क्या होता है, राम शब्द बार बार आता है तो उसमें वाक्य में रोचकता नहीं रहती। और राम बाजार गया, राम पुस्तक लाया, राम ने मिठाई खाई, राम को श्याम मिला। उसी वाक्य को राम संज्ञा के स्थान पर, राम यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्दों को प्रयुक्त किया है तो पुनरुक्ति नहीं है। राम बाजार गया, वह पुस्तक लाया, उसने मिठाई खाई, उसको श्याम मिला। तो जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त वाक्य प्रयोग में लिए गए हैं, यहाँ पे राम की जगह वह है, यहाँ पर राम की जगह उसने, यहाँ पर राम की जगह उसको, तो ये शब्द क्या है, सर्वनाम है। अब आगे सर्वनाम के भेद देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो हम इसमें बारी बारी से सभी सर्वनाम देखते हैं। जो पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भी 3 भेद हैं। उसके 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें जो कहने वाला जो स्वयं के लिए आते हैं वो उत्तम पुरुष होता है, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा। मध्यम पुरुष जो सामने वाला होता है, तुम, आप, तुम्हारा, तुझे। और अन्य पुरुष अन्य के लिए बातें कहते तो वह, वे, उसका, उसने, उन्होंने, ये सारे अन्य पुरुष में आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले उत्तम पुरुष, सुनने वाले मध्यम पुरुष और जिसके विषय में कहा जाए यानी अन्य पुरुष के स्थान पर किया जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम सब, हम लोग, मेरा, मुझे आदि। मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब, तुम, तुम्हारा, तुझे आदि। अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वे लोग, ये, यह, आप, उसने, उसका, उन्होंने, उसे आदि। तो ये सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार है और इसके उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी जो निश्चित है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। इनके मुख्य 2 प्रकार है, एक निकट की वस्तुओं के लिए तो यह, ये, दूर की वस्तुओं के लिए वह, वे, जो कि निश्चित है। 3 नंबर सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, कोई, जैसे मेरे पापा मेरे लिए कुछ लाए, या फिर आज हमारे घर पर कोई आया है। तो कोई आया है तो कोई में निश्चित नहीं है, तो उसमें यह है। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है, तो कोई में कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। जैसे पापा मुझे बुला रहे हैं तो पापा निश्चित है, लेकिन कोई उसे बुला रहा है तो कोई का पता नहीं है, तो वो अनिश्चित है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है, दूध में कुछ गिर गया है, तो कुछ अनिश्चित है। 4 नंबर सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम, 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको आदि। यहाँ पर उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, जैसे जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। तो 2 छोटे छोटे उपवाक्य हैं, उनको जो जोड़ते हैं, जो, जिसे, जिसका, ये सारे संबंधवाचक हैं, जैसे जैसे बोएगे वैसा पाओगे, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसे जो, जिसे, जिसका ये संबंध बता रहे हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। 5वां सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, किससे, कौन, यानी जिस शब्द से प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न पूछ जाते हैं उसमें जिस शब्द के द्वारा प्रश्न का निर्माण हो जाता है वो सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कब, क्या, क्यों, किसने, कहाँ, किस लिए, किसको आदि शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे वहाँ दरवाजे पे कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, आज तुम्हें क्या चाहिए, वह तुम्हें क्यों बुला रहा है आदि शब्द जो क्यों, किससे, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं, जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप अपने घर कब जा रहे हैं, तो अपनी, अपने, इन वाक्यों में अपनी तो अपने शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी, सर्वनाम के प्रकार पढ़े और इसके अलग अलग प्रकार के अलग उदाहरण समझे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम अच्छी तरह समझ में आ गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए
और हिंदी व्याकरण की अनेक जानकारियाँ आपको इस पर मिलेगी। धन्यवाद।